Hello, my dear children. This is Firdaus Rahman from HR Imperial Public School. So, how are you all? I hope you all are fine and nobody is going anywhere. Everybody is at home. So, again, I am here to teach you your subject English. So, in this video, I am going to cover your Unit 5th second chapter, which is story Helen Keller. What is the title of this story? Tell me. Yes, Helen Keller. So, in this video, I am going to explain this chapter. So, let's start. What is the title of this story? Yes, Helen Keller. So, in this story, we're gonna read about story of a girl, Helen Keller. Okay? So, let's start. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. ये कब की बात है? ये 1880 की बात है ना? और उस टाइम गर्मी के मौसम में एक बेबी गर्ल जो है वो जन्म लेती है ना? एक बेबी गर्ल जन्म लेती है जो कि एकदम हेल्दी होती है, स्वस्थ होती है, ठीक है। और एक टाउन में वो जन्म लेती है जो कि छोटा सा टाउन होता है और उस टाउन का क्या नाम है? अलाबामा। ओके। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। और उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो माता पिता हैं, उसे बहुत ही प्यार करते हैं और उसका एक नाम रखते हैं और वो नाम क्या है? हेलन केलर। बट वन डे द बेबी बिकम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होता है? एक दिन जो बेबी है, जो बेबी गर्ल जो पैदा लेती है, जिसका नाम हेलन केलर रखा गया है, उसकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है और डे बाय डे उसकी जो तबीयत है वो ख़राब ही होती जाती है। हर फीवर स्टेड हाई, उसको क्या हुआ रहता है? फीवर हुआ रहता है, बुखार हुआ रहता है और उसका जो फीवर है वो बहुत ही हाई रहता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर उसको फीवर रहता है। Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, there is nothing more we can do, the baby may not live. और जितने भी फैमिली मेम्बर रहते हैं उनके, वो सब के सब जो है वो ट्राई करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, अपना अच्छा करते हैं कि वो जो बेबी है वो फिर से ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता है। सबको ऐसा लगता है कि ये जो बेबी है वो अब ज़िंदा नहीं रह पाएगी, ये बेबी जो है वो मर जाएगी। हेलन लिव्ड बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। लेकिन क्या होता है? हेलन जो है वो ज़िंदा बच जाती है, लेकिन ज़िंदा तो बच जाती है वो तबीयत ख़राब होने के बाद, लेकिन वो पहले की तरह नहीं रहती है। जैसे उसने जब वो पैदा हुई थी, जब वो बॉर्न हुई थी, तो जैसी वो थी वो वैसी नहीं रहती है। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग हर मदर सेड। उसकी मॉम को क्या लगता है? उसकी मॉम जो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है ना? At last, they found out what was wrong. The child could not see or hear. और उसकी मॉम को क्या लगता है? उसकी माँ को क्या लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तबीयत ख़राब होने के बाद हेलन पहले की जैसी नहीं है, तो फिर उसे क्या पता चलता है कि हेलन जो है वो ना ही देख सकती है और ना ही सुन सकती है। The baby grew into a little girl. Her parents felt sorry for her. Helen often cried and held on to her mother. और क्या होता है कि वो जो गर्ल है वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और बड़े होके क्या हो जाती है? वो छोटी सी लड़की है ना, बेबी से वो क्या हो जाती है? बड़े होके एक छोटी सी लड़की हो जाती है। और उसके माता पिता को बहुत बुरा लगता है कि हेलन जो है वो इतनी अच्छी थी, जब वो बॉर्न हुई थी बहुत हेल्दी थी और वो हर तरह से ठीक थी, लेकिन क्या होता है? तबीयत ख़राब होने के बाद, उसका तबीयत ख़राब होने के बाद क्या होता है? वो उसको देख नहीं पाती है, सुन नहीं पाती, इसीलिए जो उसके पेरेंट्स हैं उसे बहुत ही ख़राब लगता था। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट हर फादर वुड से। और हेलन जो है वो हमेशा क्या करती है? अपने मम्मी के ऊपर चिल्लाती रहती है। तो उसके फादर जो हैं वो क्या बोलते हैं कि जो भी ये मांग रही है ना, तुम उसे दे क्यों नहीं देती हो? तुम उसे दे दो।
Though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. Some people thought Helen could not learn anything. Helen जो है वो क्या थी, वो सुन भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत ही ब्राइट थी, है ना, उसका माइंड जो है बहुत ही तेज़ था। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि हेलन जो है वो कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाएगी। Her mother did not agree. Helen is very smart, she said, and added, the problem is how can we reach her. लेकिन उसकी जो मॉम है, उसकी जो माँ थी, उन्हें क्या लगता था, उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि हेलन जो है वो कुछ नहीं सीख पाएगी, क्योंकि हेलन जो है वो बहुत ही स्मार्ट थी। उसकी मॉम को अच्छे से पता था कि हेलन का जो माइंड है वो बहुत ही शार्प है, वो बहुत ही स्मार्ट है, और उसे पता था कि वो जो है आगे बहुत कुछ सीखेगी। लेकिन उसको ये समझ नहीं आता था कि इसको हम सिखाए कैसे, जो भी, क्योंकि वो तो सुन भी नहीं सकती थी, देख भी नहीं सकती थी, नॉर्मल चाइल्ड की तरह तो वो नहीं थी। इसीलिए जो उसकी मॉम है उसे समझ नहीं आता था कि कैसे इसे समझाएं या कैसे ये सीखेगी, इसका आइडिया मैं कैसे निकालूं। She is locked up inside herself. Helen began to grow wild. She would not let anyone comb her hair. तो उसके बाद क्या होता है, हेलन जो है वो अपने आप को अक्सर लॉक करके रखती थी, अपने आप को बंद करके रखती थी, और फिर धीरे धीरे वो वाइल्ड होती गई, यानी कि वैसी हरकत करती थी जैसे कि नॉर्मल बच्चे नहीं करते हैं, जंगली की तरह करते हैं। तो वो वैसी हरकत करने लगी, ना ही किसी को वो अपने बाल में कॉम करने देती थी, अपने बाल को अपने मम्मी को ना ही बाल बनाने के लिए देती थी। हर क्लॉथ्स were always dirty. She was often angry. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. और उसके जो ड्रेस हैं, जो क्लॉथ्स वो पहनी हुई रहती थी, वो डर्टी रहते थे, वो चेंज ही नहीं करने देती थी, और वो हमेशा गुस्से में रहती थी, और वो कभी कभी ऐसा करती थी कि फ्लोर पे, है ना, अपने घर के ज़मीन पे वो लेट जाती थी और अपना पैर जो है उस पर पूरा पटकने लगती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर. मिस सुलिवन अ यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड. तो फिर उसके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो ये सोचते हैं कि क्यों ना हम हेलन के लिए एक टीचर रख दें, और वो एक टीचर को ढूंढते हैं जिनका क्या नेम रहता है, मिस सुलिवन, और वो यंग टीचर रहती हैं। तो वो जो टीचर है वो एग्री हो जाती है, यानी कि मान जाती हैं हेलन को सिखाने के लिए। मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल, DOLL spells doll. She spelled the word with her fingers into Helen's hand. फिर उसके बाद जो मिस सुलिवन है वो उसे हेलन को पढ़ाने के लिए आती हैं, तो वो उसे कैसे पढ़ाती हैं, वो डॉल वर्ड बोलती हैं ना, DOLL, वो बोल के बोलती हैं, है ना, और सी स्पेल द वर्ड विथ हर फिंगर्स, और जो हेलन है वो अपने हाथ पे उस वर्ड को स्पेल करती है, अपने हाथ से उस DOLL को वो बोलती है। शी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइन, और वो उसे सिखाती हैं कि अपने फिंगर से वो बताती हैं उसे कि कैसे तुम डी बनाओगी, कैसे ओ बनाओगी, और वो उसी फिंगर से DOLL बनाती है और फिर उसे वो रिपीट करती है। Helen copied her teacher and spelled doll too, but she did not understand what she was doing. और जो हेलन है वो सेम उन्हीं की तरह कॉपी करती है और वो डॉल को बोलती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कर रही हैं। Helen liked Miss Sullivan. She was strict but kind. She spelled a lot of words for Helen on her hand, day and night to make Helen understand. तो जो उसकी टीचर हैं सुलिवम, उनको हेलन बहुत पसंद करती है, और ये जो टीचर रहती हैं वो थोड़ी स्ट्रिक्ट रहती हैं, लेकिन उसके साथ साथ दयालु भी रहती हैं। वो हेलन को बहुत सारे वर्ड्स जो हैं सिखाती हैं, और दिन रात जो सुलिवन है वो अपने हाथ पे प्रैक्टिस करती रहती हैं कि कैसे मैं हेलन को नए नए वर्ड सिखाऊं ताकि वो आसानी से सीख जाए और मेरी बात को समझे। One day her teacher made Helen put her hand into running water. Then she spelled water, WATER. Suddenly Helen understood that WATER meant something wet running over her hand. She understood that words.
फिर एक दिन क्या होता है, उसकी जो टीचर है वो हेलन का जो हाथ है वो पानी में रख देती हैं। जो पानी बह रहा होता है उस पानी में हेलन का हाथ जो है वो डाल देती हैं और वो क्या स्पेल करती हैं, बोलती हैं वाटर, WATER, ऐसे करके वो उस वर्ड को स्पेल करती हैं। तो हेलन जो है वो समझ जाती है, जब वो अपना हाथ पानी में डालती है तो उसका हाथ गीला हो जाता है और वो समझ जाती है कि वाटर जो है वो गीला होता है, और वो वाटर का मीनिंग भी समझ जाती है कि पानी, जब पानी में वो हाथ डालती है उसका हाथ गीला हो जाता है और वो पानी जो है उसके हाथ से टकरा के इधर उधर जाता है, तो वो समझ जाती है कि ये वाटर है और वाटर जो होता है वो गीला होता है। were the most important things in the world, words would tell her everything she wanted to know। तो वो उस दिन क्या समझ जाती है कि जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वर्ड्स के थ्रू ही हम किसी से बात कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं। इसीलिए उसे क्या समझ में आता है कि जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। इसीलिए जो भी वर्ड्स हैं वो कैसे होते हैं, उनका क्या मीनिंग होता है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। और वो जो कुछ भी जानना चाहती है वो उसे वर्ड्स ही हैं जो कि सिखा सकते हैं। ओके, सो योर स्टोरी इज़ नाउ completed. Now your homework. So your homework is you have to read this chapter. What you have to do? You have to only read this chapter. Got it, everyone? Okay.